घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। घमंड को लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उसी वक्त सत्यभामा ने व्यंग की हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से पूछा, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और उस समय आपकी पत्नी सीता बनी थी, क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवती थी? श्री कृष्ण सत्यभामा का प्रश्न सुनकर कुछ कहने ही वाले थे कि गरुड़ ने भी उनसे प्रश्न किया, प्रभु क्या कोई इस संसार में है जो मुझसे भी तेज उड़ सकता हो? इसी बीच सुदर्शन चक्र ने भी पूछा, भगवान मेरी ही वजह से आपने कितनी बार शत्रुओं का नाश किया, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? तीनों के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इस अहंकार से उनकी मुक्ति आवश्यक है। तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ देव तुरंत ये सुनकर चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से भी कहा कि जब हनुमान हमारे दर्शन को आए तो आप सीता के रूप में तैयार होकर उनके सामने आइएगा। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान देना कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई महल में प्रवेश न करे। सुदर्शन चक्र तुरंत मान गए और प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। उधर श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में आ गए और दूसरी तरफ गरुड़ देव हनुमान जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, प्रभु श्री राम और सीता आपको द्वारिका के दरबार में बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं तुरंत ही आपको पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने सादर भाव से कहा कि आप आगे चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ देव ने सोचा कि हनुमान जी तो कितने बूढ़े हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। मैंने तो अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया है, अब इन्हें जब आना होगा तब आएंगे। ऐसा सोचकर वो उड़ चले और जैसे ही द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा हनुमान जी उनसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी आगे बढ़े तो श्री कृष्ण को राम के अवतार में देखकर प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें द्वार पर रोका नहीं? इस पर हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र बाहर निकाल कर रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे मिलने से मुझे भला कौन रोक सकता है? चक्र ने थोड़ा प्रयास किया था, इसीलिए मैंने इसे मुंह में दबा लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अभी भी सीता के रूप में हनुमान के सामने बैठी थी। हनुमान जी ने तुरंत श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण हैं और मेरे प्रभु राम भी, लेकिन माता सीता के स्थान पर आपने किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? इतना सुनते ही सत्यभामा की आंखें भर आई और उनका घमंड चूर चूर हो गया। साथ ही सुदर्शन और गरुड़ भी लज्जित हो गए और उन्हें समझ में आ गया कि वो घमंड में अंधे हो गए थे, जिसका टूटना अवश्यंभावी था। वो तीनों प्रभु की लीला को समझ गए। दोस्तों, किसी का अहंकार तोड़ने में ईश्वर देर नहीं करता। घमंड किसी का नहीं रहता। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।